हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए, दिनचर्या ही जीवनचर्या, जीवनचर्या ठीक हो जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा। जीवन एक बहुत बड़ा तत्व है, अनादिकाल से चला आया, अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। पूरे जीवन को समझना चाहोगे बड़ा कठिन है। ये तो एक अनसुलझी, क्या बोलते हैं, अबोझ पहेली है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अबोध जानना ही बड़ा मुश्किल है, अबोझ पहेली है बोले तो पता ही नहीं कि, और बहुत रहस्यपूर्ण है। तो जीवन को ऐसे समझना चाहोगे, अरे कितना विराट है ये जीवन। पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य है। लेकिन छोटी छोटी बातों से पूरा जीवन समझ में आ जाता है। छोटी सी बात है, सुबह जल्दी उठो, छोटी सी बात है, अच्छा आहार लो, अच्छा विचार करो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण करो। तभी शब्द बोला मैंने, मर्यादा ही जीवन है। सब बोलो, क्या बोला? मर्यादा ही जीवन है। मर्यादा में रहना, पति पत्नी की एक मर्यादा है, माता पिता की संतानों की एक मर्यादा है, गुरु शिष्य की एक मर्यादा है, भगवान की भी एक मर्यादा है, सूरज और चांद की, इस ब्रह्मांड की, पृथ्वी की भी एक मर्यादा। ये अपनी मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण नहीं करते। विश्व कर्माणि पश्यता यदुव्रतानि पस्पसे, सब कुछ अपनी मर्यादा में कर रहे हैं, सब मर्यादा में बंधे हुए हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मर्यादा में ही जीवन है, मर्यादा ही जीवन है, अनुशासन ही जीवन। आगे और सुनो जरा, विधि को करना और निषेध से बचना ही जीवन है। Applying the do's and denying the don'ts, this is life. जब एल्जाइमर्स ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, जब कैंसर हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग एमएनडी तक आ घेरे, देखो करना तो पड़ेगा, आप उसको हटा देंगे। आपके प्रबल पुरुषार्थ के सामने सारे रोग ढह जाएंगे। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, इसमें सब कुछ आ गया। जब कोई रोग प्रबल हो जाए तो तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही प्रबल होना चाहिए। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, योग यजन के साथ, योग वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि। अब देखो, अपना योग किसके साथ? यजन के साथ। अब इसमें एक तो ये बड़ा हवन है, हमने एक छोटा हवन, और इसमें क्या किया हमने कि भाई इसमें नीचे कपूर लगा दो, ऐसे ये कर्पूर ऐसे लगा दिया इसके नीचे, और इसमें ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने। ये यज्ञवेदी और गोमय कुंड, और इसमें फिर सामग्री डाल देते हैं, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अकॉर्डिंग सामग्री डाल देना, उसमें थोड़ा गुग्गल डाल देना, गाय का घी डाल देना, और आहुति, ये तो 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है ये हवन ना, 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है। फिर इसमें थोड़ी आहुति डाल दो, और घी की भी और सामग्री की भी, फिर देखो पूरा ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है। इसमें नीचे से ये जलना शुरू होगा, और फिर पूरा
ये प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि। और फिर इससे आरती कर लो। इससे पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आजकल कर्पूर भी नकली, जो पूजा में घी लेके आते वो भी नकली, अगरबत्तियां भी, धूप बत्तियां भी, काली काली धूप, उसमें धूप बत्ती का टोपा नहीं होता, एक होती है मिलावट और एक होता है 100% नकली सौदा। ये हालत हो रखी है। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? योग, यजन, भजन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ फिर अपना आहार विचार ठीक कर लो। आहार से बनता है तन, विचार से बनता है मन। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का तन में ना जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। हो गया समाधान। बसरी का कपालभाति, इतना नहीं होगा तो इतना तो करो। योग के समय योग में पूरा ध्यान लगा हुआ है और वातेष्टि की पित्तेष्टि कफेष्टि से पूरा हवन चल रहा है। इसका हवन वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि से पूरा हवन हमने गोमय की समिधा और इतना जबरदस्त से कार्यक्रम रचा हुआ है जो एक बार बात पूरी मान ले और उसके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। बस करना तो पड़ेगा। जिसने कर लिया पूरा फिर उसका जीवन ही पूरा सुधर जाता है। कर लो भाई। वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि हृदयष्टि हार्ट के रोगों के लिए जो औषधि हम हवन में डालते हैं वो सूक्ष्म होके नैनो मेडिसिन बन करके आ जाती है। घी भी, गूगल भी, सारी वनस्पतियां नैनो मेडिसिन होके अनंत गुना शक्तिशाली होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने और उनके साथ में 8-10 हमारे सन्यासी हैं। अब जिनको कफ बढ़ा हुआ है तो क्या करें? 1-2 गोली इसके ले लो, कंठामृत की 1-2 गोली इसकी ले लो, ब्रोनकोम की। सुबह से ही खोखा शुरू हो जाती है। जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ये शिला तुलसी के ड्रॉप मुंह में डाल लिया करो, सीधे ही डाल लिया करो। वात की प्रकृति है, कफ की प्रकृति, किसी की वात, किसी की कफ, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है। अपने अपनी प्रकृति की पहचान करके और यदि उपाय करें, कफ प्रकृति वालों को, वात प्रकृति वालों को सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है। कफ प्रकृति वालों को ठंड भी बहुत लगती है, बार बार सर्दी जुकाम, गला खराब, फेफड़े में खुर्र खुर्र, बहुत बुरी हालत होती है। और बहुतों की तो हालत ये होती है कि अक्टूबर नवंबर में ही मामला गड़बड़ा जाता है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में जा करके, माने पहले नवरात्र से गड़बड़ होती है, अगले नवरात्र आने तक बेचारे परेशान रहते हैं। किसी को बचपन से ही कफ कोल्ड की प्रकृति, बचपन से ही नज़ला बिगड़ा हुआ है, दम उखड़ता रहता है, और जरा सा कोई सर्दी जुकाम वाले के पास में बैठ गए तो फिर गए काम से। सर्दी जुकाम वाले के पास बैठते ही वो पकड़ लेती है। देखो संग दोष क्या होता है, बुरे लोगों के संग में मत बैठो, कुसंगति को सबसे बड़ा दोष कहा है, आयुर्वेद में कहा है, वो नास्तिको वर्ज्यानाम,
बोले सबसे ज्यादा छोड़ने वाली चीज जिससे बचना चाहिए वो क्या है? बोले नास्तिक से बचो। नास्तिक माने जिनके भीतर नकारात्मकता भरी हुई है। कल एक बच्चा छोटा सा, मैं कहूँ बेटा ये कर ले, ना, इधर आ जा, ना, प्राणायाम कर ले, ना, माता जी को प्रणाम कर ले, ना, फिर मेरे को अच्छी सी चीज खाने के लिए मैंने कहा खा ले, बोले ना। ऐसे नकारात्मकता से भर जाते। मैंने उसके माँ को, फिर उसकी दादी थी, मैंने कहा इसको बच्चे को हाँ करना सिखाओ, नहीं तो मैंने कहा तुमको सबको घर से बाहर निकालेगा थोड़े दिन के बाद। तो अच्छा हुआ वो बच्चे पर पता नहीं क्या असर पड़ा, उसने हर बात में थोड़ी देर में हाँ हाँ करना शुरू कर दिया। ये भी बात है, बच्चों को तो सुधारना बड़ा आसान है, ये बड़ा मुश्किल होता है एकदम। जैसे बच्चा होता कच्चे घड़े की तरह, उसको सुधारना आसान है। जिनमें नकारात्मकता भरी हुई है उनसे बचो। तो मैं कह रहा था संग का प्रभाव क्या होता है, उससे बुरी संगत से दोष लगते हैं, और जिनको कफ कोल्ड हो उससे अपने को भी सर्दी जुकाम हो जाती है। जिनको टीबी हो तो अपने को भी उससे टीबी हो सकता है। और जो डिप्रेशन वाले हैं उनके पास में बैठने वालों को पक्का डिप्रेशन होगा। ये भावनात्मक बीमारियां भी होती हैं, इसलिए नास्तिको वर्ज्या नाम का। खैर, इसलिए हमेशा संग का है बड़ों का करो, जो अपने से ज्यादा समृद्ध है, अपने से ज्यादा उन्नत है, अपने से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ो, आगे बढ़ोगे। चलो अगली बात, कफ कोल्ड है, कंठामृत, ब्रोनकोम, स्वासारी, शिलाजीत, शिला तुलसी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, बहुत उपाय हैं। इतने बढ़िया बढ़िया उपाय बता रखे हैं। जिनको कफ कोल्ड है थोड़े दिन घी तेल का परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पपीता, अनार और चना हम यही करवाते हैं। हम यहाँ कफर आहार देते हैं, उसमें 10-20 ग्राम चना देते हैं, 50-100 ग्राम अनार देते हैं, पपीता देते हैं, अनार देते हैं, उबला हुआ सेव देते हैं, उबला हुआ अमरूद भी दे देते हैं। हाँ अच्छा देखो, अमरूद यदि बिना उबला हुआ खाओ तो ठंडा होता, गला बैठ जाएगा। वही अमरूद उबाल के खाओ तो औषध बन जाता है कफ की, निकाल देंगे। अब जैसे अनानास है, ऐसे तो ठंडा लगता है, अनानास को स्टीम करके जूस बना के पी लो, सारा कफ निचोड़ करके बाहर निकाल देता अंदर तक का। तो कफ कोल्ड होने पर ठंडी चीजों से, कफ कारक चीजों से, जिससे श्लेष्मा बढ़ता है, श्लेष्मा बढ़ाने वाली चीजों से बचो। जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी वात की प्रकृति है, वो खट्टी चीजों से, कोई भी खट्टी चीज, दही हो, छाछ हो, यहाँ तक कि नींबू हो, ये सब भी, आंवला भी उबाल करके, उबालने से उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अब बताओ, आंवले को उबाल दिया, प्रकृति चेंज होगी। मुरब्बा बना दिया, आंवले को उबाल दिया और उसकी मीठी चटनी बना दी। आंवले को उबाल दिया और उबाल करके उसका सरसों के तेल में थोड़ा अजवाइन, जीरा, हींग, ये सब डाल करके, तो प्रकृति चेंज हो गई। और जिनको कफ कोल्ड है उनको तो तेल भी थोड़ी मात्रा में लेना होता है, तेल की भी। खैर, चेंज हो जाती है प्रकृति। तो आंवला का मुरब्बा, आंवले का हलवा भी जोरदार बनता है।
आंवला उबाल के खा सकते, बाकी सारी चीज़ें बंद। आंवले का जूस बंद है आर्थराइटिस वालों के लिए। उबला हुआ आंवला और उसमें भी थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग, ये सब डाल करके और बहुत थोड़ी मात्रा में उसको छोक करके उसका अचार खा सकते हैं, अथवा मीठी चटनी खा सकते हैं। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश खा सकते हैं आंवला के। तो खैर ये सब सारे तत्व हमने उपलब्ध करवाए हैं। जिनकी कफ की प्रकृति है वो तो ले ही सकते, जिनकी वात की प्रकृति है ना उनके लिए ये बातें बताई, जिनकी वात प्रकृति है। तो मैंने बताया था आपको, घर में छोटी यज्ञ वेदी और गौ में हवन कुंड रखना, और जब ये पूरा यज्ञ कुंड पूरा ऐसे 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आधा घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, और इसमें फिर गाय का घी डाल, फिर जो गाय के घी की सुगंध आती है ना, और उससे गाय के घी के हव्य से तो पूरा घर जो है सुरभित सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। खैर यज्ञ के बारे में आजकल मैं रोज बता रहा हूँ, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, देश में योग के साथ साथ अब कम से कम, पहले ये संख्या लाखों में थी, अब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हवन भी करना शुरू कर दिया। दीप यज्ञ ही नहीं, ये पूरा अग्निहोत्र। दीप यज्ञ तो 99% हिंदू सनातनी अपने घरों में करते, धूप दीप का प्रकाश। और ये जो आपको मैंने बताया, ये पूरा हवन भी अब आपने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा था कफ रोगों की। कफ आहार लो, खाने पीने में ध्यान रखो, प्राणायाम पूरा करो, फेफड़ा मजबूत बना लो। ऐसे ही जिनकी वात की प्रकृति है वो क्या करे? जिनकी वात की प्रकृति है वे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। गर्मियों में तो हम इसका ऐसे ही जूस बताते हैं। अब सर्दियों में क्या करें? ये सब चीज़ें मिक्सी में डाल के और उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें, फिर इसको छान करके पी लें। थोड़ा हनी मिला करके पी सकते हैं, थोड़ा कड़वा लगता है। हनी अच्छा, वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, सिंहनाथ गूगल जोड़ों में दर्द होने पर, त्रिदशांग गूगल पूरे रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी आने पर, योगराज महायोगराज गूगल RACRP ANA AVN HRB 27 बढ़ने पर, गोक्षरादि गूगल चंद्र प्रभावटी जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब, सूजन हो जाए तो पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट और या पुनर्ग्रिट। ऐसे ये बहुत बड़ा पूरा कुटुंब कबीला है इसका, वात रोगों का बहुत बड़ा परिवार है। आयुर्वेद में 80 से ज़्यादा प्रकार के वात रोग के बारे में बात की गई है। तो वात बढ़ जाए तो फिर ATM की सब्जी और उपवास, उपवास से वात, उपवास से कफ, उपवास से पित्त, उपवास से पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, सारे दोषों को उपवास खा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ हम आपको उपवास जानबूझ करके रखवाते हैं। यहाँ कोई खाने पीने के पदार्थों की कमी नहीं है। अभी तो खा पी करके आपके शरीर में जो रोग विकार आ गए उनको हटाने के लिए आपको हम उपवास करवाते हैं। तो क्या करो? उपवास करो। वात, पित्त, कफ, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ब्लॉकेज, सारे विकार अंदर के निकल जाते हैं। खैर, तो अलग अलग प्रकार के जूसेज आपको देते हैं। वात रोगों में पीडानिल जूस, कफ रोगों में पहले तो स्वासारी क्वाथ ही देते थे, अभी हमने उसमें स्वासारी जूस भी देना शुरू कर दिया। हल्दी, अदरक, पान के पत्ते, तुलसी और वासा बहुत होता है हमारे यहाँ पहाड़ में, इधर हिमालय क्षेत्र में।
सफेद बांसा, पीला बांसा, और इसमें हल्का सा लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। साउथ में जैसे काली मिर्च एकदम फ्रेश मिल जाती है, उसका तो अचार भी डाल के खाते हैं। इसका रस पिला देते हैं और इसका रस बड़ा जबरदस्त होता है। धूम नस्य भी करवाते हैं, जल नीति सूत्र नीति के अलावा धूम नस्य भी करवाते हैं, जिसमें मुलठी है, काली मिर्च है, लौंग है, काकड़ा सींगी है, कपूर है। इसका धूम देते, वो धूम नस्य से पूरा अंदर का जमा हुआ का, और अणु तेल के साथ ज्योतिषमती का प्रयोग करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा जब फेफड़े में कफ जम जाता है तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा के साथ फिर गर्म करके, गर्मियों में तो ठंडा लगाते हैं, अब सर्दियों में गर्म करके लेप लगा देते हैं। फिर आगे पीछे से लंग बस्ती कराते हैं। हृदय रोग में बाहर से हृदय बस्ती, लंग बस्ती, उदर रोगों में उदर बस्ती, पृष्ठ रोगों में पृष्ठ बस्ती, पूरे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, घुटने के दर्द में जानू बस्ती। बस्ती भी बड़ी जबरदस्त है। अलग अलग थेरापी है। वात रोगों में वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, पूरे शरीर के दर्द को जैसे कहते हैं ना, खींच करके बाहर निकाल देते हैं। इतना जबरदस्त है उपाय। तो ये छोटी वाला हवन कुंड आप अपने घर में ही लेकर के चले जाना। कम से कम सप्ताह में एक बार तो करना शुरू करो। सप्ताह में पाक्षिक, अमावस्या पूर्णिमासी को, रविवार को, ऐसे ये अपनी जो मूल परंपरा है इसका निर्वहन करो। बहुत जबरदस्त है। मैं वात रोगों में बात कर रहा था, उसमें एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, ये वात रोगों में भी और मधुमेह में भी। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित भी 50 से 100 ग्राम, और अभी गर्मियाँ सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में थोड़ा 10 ग्राम देते हैं, और सर्दियों में तो 25 से 50 ग्राम कच्ची हल्दी, 1 चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल, उसके अंदर अच्छे से छोंक करके उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ा हींग, जीरा आदि डाल करके और ये सब्जी खिलाते हैं। 3 दिन उपवास, 3 दिन थोड़ा थोड़ा आहार। ये सब्जी और गेहूं चावल बंद, बाजरा की रोटी सर्वश्रेष्ठ होती है। बाजरे में दिक्कत ये थी, गांव के लोग तो अपने घर में बना के खा लिया करते थे, ये मिलता नहीं था बाजार में बाजरे का आटा, क्योंकि कड़वा हो जाता है। 3 दिन के बाद ही बाजरे का आटा कड़वा हो जाता था। उसके छिलके जो उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रकृति ने बनाया था, तो हमने छिलका उतार करके उसका आटा बना दिया। अब वो पूरे देश को हमने उपलब्ध करा दिया, और अपने घरों में अब तो छोटी छोटी चक्कियाँ भी लगाने लग गए। वापस तो लौटेंगे लोग, अभी इतना भी नहीं है तो कम से कम, नहीं तो मिक्सी में भी मोटा आटा बन जाता है उसका, और मोटा आटा अच्छा होता है, उससे कब्ज भी नहीं होता है। तो बाजरा हमने साबुत भी उपलब्ध करा दिया, और बाजरे का आटा भी ठीक ठाक सेफ लाइफ के साथ, और ये हम केवल पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्रों पर ही उपलब्ध कराते हैं। देखो, मैं तो कहता हूँ ये 5000 केंद्र पतंजलि के जो हमने बनाए हैं ना, इसको ये देश के लोग ठीक से समझ लें, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया गया है। आज से 30 साल पहले हमने मात्र 4-5 सेंटर से शुरू किया था, और आज पूरे देश में पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र और पतंजलि वेलनेस, ये अब 5000 की संख्या में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है जो यहाँ पर हमारे हजारों योगी भाई बहन सेवा देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। बहुतों के अपनी दुकान है, बहुतों ने रेंट पर ले रखी है। इसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आज तक दुनिया में कोई न कर पाया। कोई पतंजलि हॉस्पिटल जैसा
पतंजलि वेलनेस से योगाग्राम जैसा कोई भी एक भी प्रकल्प दुनिया में कहीं भी चलाया हो तो बताओ, ये काम केवल पतंजलि ने करके दिखाया। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अब तो सभी दिशाओं से इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। ये एक दिन में नहीं हो गया है, इसके लिए वर्षों की तपस्या लगी है, पुरुषार्थ लगा है और निरंतरता के साथ उस सेवा का निष्पादन यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमने इस किया है। तो मैं तो कह रहा हूँ, जिनको वात पित्त कफ रोग है, एक बार पतंजलि चिकित्सालय, हमारे जो आरोग्य केंद्र है पतंजलि मेगा स्टोर में तो कम से कम 1,500 से 2,000 फीट की जगह होती है, उसमें सब कुछ होता है। और अभी तो धीरे धीरे काफ़ी चिकित्सालयों में हमने सारी थेरापियां भी शुरू करवा दी हैं। ये प्रयास हमारा आगे चलता रहेगा। तो जिनको ज़्यादा वात रोग है, ज़्यादा कफ रोग है, ज़्यादा पित्त रोग है, एक बार पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पतंजलि मेगा स्टोर जाना, वहाँ से आपको सारी औषधियाँ देते हैं। अब जैसे ये तो मैंने वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी सी बात की, पित्त थोड़ा सा छूट गया है। पित्त के लिए हम एसिडोग्रिट, अभी तो एसिडोग्रिट एडवांस में बना दिया है, लीवोग्रिट, अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि कामदुधा। पित्त के लिए एलोवेरा, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इतने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। पित्तहर पेय भी बताते, पित्तहर जूस बताते हैं हम। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसका जूस पिला देते। अभी तो एक नया फार्मूलेशन हमने तय किया, एलोग्रिट, एलोवेरा, सौंफ, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, थोड़ा सा उसमें इलायची का एक्सट्रैक्ट, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना दिया है। नहीं तो लोग उबलते रहते हैं, बोले जी जब देखो तब कलेजा जल रहा है, फिर धीरे धीरे अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर फिस्टुला, पित्त बढ़ने से फिर स्किन रोग। अब देखो, अब आगे बढ़ता हूँ। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, और पित्त के प्रशमन के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई पित्त के प्रशमन के लिए आप गोधन अर्क पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। यज्ञ के भस्म का पानी पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला के ले लो। काया कल्पवटी और नीम घनवटी। नीम अत्यंत पित्त शामक है, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है और सारा चर्म रोग खत्म। काया कल्पवटी। फिर अलग अलग सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिट, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिट, और सफेद दाग होने पर मिलिनोग्रिट। ये अप्रतिम औषधियां हैं। कायाकल्प तेल, दिव्य तेल, दिव्य कैप्सूल, अलग अलग प्रकार से। फिर यहाँ आपको एलोवेरा, नीम, हल्दी और कनेर और मेहंदी, इसका पेस्ट भी लगाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का लेप ही अपने आप में समस्त चर्म रोगों के लिए अप्रतिम है। कायाकल्प क्वाथ भी पिलाते हैं, कायाकल्प और सर्वकल्प से बस्ती भी देते हैं। कायाकल्प से एनिमा दे दिया, नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं। लौकी कल्प चर्म रोगों में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और पूरी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, उसको निकालने में बड़ा। तो लौकी ठंडी होती है तो अभी सर्दी की ऋतु में उसका सूप बना देते हैं। सूप और सब्जी लो, लौकी का सूप, लौकी का जूस, जिनको बल बढ़ाना हो लौकी का हलवा और लौकी की खीर, हाँ, लौकी की बर्फी बना लेते हैं लोग। अब लो, बल बढ़ाने से लेकर के पित्त घटाने तक, वात, पित्त, कफ, तो ये श्लेष्मा बढ़ जाता है। कफ रोगों में, पित्त में बहुत शरीर के अंदर
अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और वात में तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, प्राण शक्ति का क्षरण, ये वात रोग है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को स्क्लेरोसिस, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, एवियन। कोरोना के बाद तो ये वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना में वात, कफ और पित्त, ये तीनों दोष बहुत बिगड़े हैं। तो मैं कह रहा था पित्त दोष से ही चर्म रोग होते हैं, पित्त दोष से ही फिर बीपी बढ़ता है, उसके लिए हम मुक्तावटी देते हैं। मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये प्रयोग करवाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं।